लगातार दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 3 दिनों के अंदर समाप्त हुआ और दोनों ही टेस्ट मैच में फैसला भारत के पक्ष में आया। जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच भी 3 दिनों के अंदर ही जीत लिया है और 6 विकेट से जीता है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो ये श्रृंखला चल रही है उसमें 2-0 की अग्रता हासिल कर ली है। और अब ऑस्ट्रेलियाई टीम ये सीरीज जीत नहीं सकती। मतलब ये हुआ कि अगर वो अगले 2 टेस्ट मैच भी जीत जाए तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास ही रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया और रविवार को भारत ने क्या जीत दर्ज की। वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती, यही चीज ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ भी हुआ। खेल के दूसरे दिन शनिवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने काउंटर अटैक किया अपनी दूसरी पारी में और एक बढ़त सी बना ली थी मैच पर। 61 रन पर 1 विकेट था उनका, 62 रनों की बढ़त हो चुकी थी, उनके पास पूरे 9 विकेट थे और इस वक्त ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी बढ़त की ओर जा रहा है और इस पिच पर चौथी पारी में भारत के लिए 200 प्लस का आंकड़ा पाना आसान नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, अति हर चीज की अच्छी नहीं होती। कुछ ज्यादा ही अटैकिंग होने के प्रयास में ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे दिन रविवार को बिल्कुल ढेर सी हो गई और लगातार दूसरी बार एक ही सत्र में कहिए पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 1 विकेट तो आपको शनिवार को गिरा था, लेकिन रविवार को खेल के तीसरे दिन पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने अपने 9 विकेट गंवा दिए। क्यों गंवा दिए? क्योंकि वो ओवर अटैकिंग थे। जब तक हेड और लाबुसैन खेल रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब आपके विकेट हेड पहले ही ओवर में दिन के आउट हो गए तो आपको जो है संभलने की जरूरत थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने खेल का जो तरीका है वो बदलने से इनकार कर दिया। वो अटैकिंग ही रहे और नतीजा निकला कि क्वालिटी स्पिनर्स के सामने उनके विकेट लगातार अंतराल पर गिरते रहे। एक समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 85 रन पर 2 विकेट था और देखते ही देखते पूरी टीम 114 रनों पर ढेर हो गई। मतलब आप समझिए कि 29 रन में अगर आप अपने 8 विकेट गंवा देंगे तो मैच का परिणाम वही आएगा जो आया है, आप हारेंगे। और यही ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ हुआ। हेड दिन के पहले ओवर में आउट हुए, अश्विन ने उनका विकेट लिया। उसके बाद जो है स्मिथ भी स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। जो मैंने कहा ना, अति वाली बात यहां भी लागू होती है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स स्पिन का सामना करने के लिए स्वीप और रिवर्स स्वीप को ही अपना हथियार बनाना चाह रहे थे और यह ठीक है कि आप इसे एक लिमिट में करें, लेकिन जब आप हर गेंद पर चाहेंगे कि आप स्वीप खेलें या रिवर्स स्वीप खेलें तो आप विकेट पर ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि यहां पर लो बाउंस था। और कहते हैं ना, कभी कभी कोच की बात सुननी चाहिए। जो छोटे लेवल पर भी जो कोच होते हैं वो कहते हैं कि जहां गेंद नीचे रह रही हो वहां स्वीप शॉट खेलना बहुत फायदेमंद नहीं होता, वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और यही हुआ भी। और मॉडर्न डे क्रिकेट में जबकि डीआरएस प्ले में आ गया है, स्वीप शॉट जो है प्रोडक्टिव तो है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है और ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ भी यही हुआ। ट्रेविस हेड ने एक बेहतरीन पारी खेली और उन्होंने 43 रन बनाए। इसके अलावा लाबुसैन ने 35 रनों का योगदान दिया और बाकी जितने भी बैटर थे, 9 बैटर, वो 2 अंकों में नहीं पहुंच सके। और कमाल यहां जडेजा की जादूगरी चली तो अश्विन का जो फिरकी है वो ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के सर चढ़कर बोला। तो आप कह सकते हैं कि जडेजा और अश्विन की जो जुगलबंदी हुई है उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को अपनी उंगलियों पर नचाया है। जी हां, दोनों फिंगर स्पिनर हैं और दोनों ने ही अपनी उंगलियों पर ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को नचाया। और ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को अब यह सोचना होगा कि आपको गेंद को खेलना है, गेंदबाज को नहीं, पिच को नहीं। हो क्या रहा है,
कि आप गेंद को उसकी मेरिट पर नहीं खेल रहे, आपको यह पता है कि सामने जडेजा हैं, सामने अश्विन हैं और उसका एक खौफ जो है वो ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स के दिमाग में बैठा हुआ है, साथ ही पिच को लेकर बहुत सारी बातें दिमाग में है और उसका असर है। और दोनों ही टेस्ट मैच जो अब तक हुए हैं, चाहे आप नागपुर की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें, ठीक है पिच जो है उससे स्पिनर्स को मदद थी, लेकिन अगर आप कहें कि दोनों रैंक टर्नर था तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह पिच ऐसी नहीं थी कि जहां आप 115 पर आउट हो जाएं, या नागपुर की पिच ऐसी नहीं थी जहां आप 90 प्लस पर आउट हो जाएं। तो कंगारू टीम को अब यह सोचना पड़ेगा कि वो भारतीय स्पिनर्स का सामना कैसे करे। भारत को जीत के लिए 115 रनों का लक्ष्य मिला था। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, हालांकि राहुल थोड़े से अनलकी रहे। उनका जो शॉट है वो एक फ्लिक शॉट खेलते हैं, फॉरवर्ड शॉट लेग के खिलाड़ी के नी के पास जाकर वो टकराता है और वहां जो सिन पैड होता है उससे टकराकर लॉब करता है और विकेटकीपर एक आसान कैच लेते हैं। तो थोड़े अनलकी रहे राहुल, लेकिन एक बार फिर वो सिर्फ एक रन बना सके। इसके बाद दूसरा विकेट जो है भारत का रोहित शर्मा के रूप में गिरा, वो एक कह सकते हैं कि रन आउट हुए और वहां पर गलती रोहित की ही थी। पुजारा को उन्होंने दूसरे रन के लिए बुलाया और फिर वहां दूसरा रन था नहीं, तो बाद में उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस कर दिया। इसके बाद कोहली आए, कोहली ने अपने 25,000 रन पूरे कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में और दुनिया में सबसे तेजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में 25,000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। वैसे आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम है। इसके बाद लेकिन विराट कोहली अपनी पारी को बहुत लंबा नहीं ले जा सके। उम्मीद थी कि वो टीम को जीत दिलाकर वापस लौटेंगे, लेकिन 20 रनों के स्कोर पर टॉड मर्फी ने उन्हें बीच पिच पर खड़ा कर दिया। कमाल की गेंद थी, ड्रिफ्ट करके बाहर की ओर निकली और कोहली बिल्कुल ही समझ नहीं सके, चूक गए और स्टंप आउट हुए 20 रनों के स्कोर पर। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए, उन्होंने कुछ तेजी से स्ट्रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन एक लंबा शॉट खेलने के प्रयास में लियोन की गेंद पर टॉड मर्फी के द्वारा डीप मिड विकेट पर लपके गए। उन्होंने भी 12 रनों की पारी खेली, लेकिन चेतेश्वर पुजारा अपने 100वें टेस्ट मैच में एक छोर पर बिल्कुल खड़े थे और डिटरमिन दिख रहे थे कि भाई मुझे टीम को जीत दिलाकर ही वापस जानी है, और यही काम उन्होंने किया। शिखर भरत आते हैं और वो एक आक्रामक पारी खेलते हैं, काउंटर अटैक करते हैं और 22 गेंदों पर 23 रन बनाते हैं और भारतीय टीम को 6 विकेट की जीत दिला देते हैं। तो भारतीय टीम जो है दूसरा टेस्ट मैच 6 विकेट से जीत गई, सीरीज में 2-0 की अग्रता हासिल हो गई। तो अब यह तय हो गया है कि भारत यह सीरीज गंवा नहीं सकता, क्योंकि अगर अगले 2 टेस्ट मैच का फैसला उसके खिलाफ भी आता है तो सीरीज 2-2 से बराबर होगी। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, चूंकि लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के पास है, तो इसका मतलब यह हुआ कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब भारत के पास ही रहनी है। हां, जहां तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात है तो ऑलमोस्ट अब यह तय हो चुका है कि भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जहां उसका मुकाबला फिर से ऑस्ट्रेलिया से ही हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके अगर भारत एक और टेस्ट जीत जाता है तो वो पूरी तरह से श्योर हो जाएगा कि उसका जो स्थान है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में के लिए सुरक्षित हो गया है। वैसे जो दूसरी तरफ सीरीज होगी जो न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच और दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच, उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन भारत अगर बाकी बचे 2 टेस्ट मैच में से एक टेस्ट मैच भी जीत लेता है तो फिर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो अभी आपके लिए सूचना यह है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में 6 विकेट से पराजित कर दिया है। रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन किया, दूसरी पारी में 7 विकेट लिए, मैच में उनके 10 विकेट हुए तो मैन ऑफ द मैच बने। तो इस तरह से जडेजा की सुखद वापसी हुई है और दोनों ही टेस्ट मैच में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है। जबकि अश्विन का जो खौफ है वो कंगारू बैटर्स के सर पर चढ़कर बोल रहा है। तो इंडियन स्पिन जोड़ी का जवाब ढूंढने का प्रयास तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को करना होगा और यह उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। दूसरी तरफ भारतीय टीम इंदौर में सीरीज को 3-0 से करके अपने नाम करना चाहेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें
और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप।